हेलो बच्चावाड़ी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं तुमको पहले भी बता के रखा था कि अब हम लोग करेक्शन करने वाले हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब मैं तुम लोग को बताया हूं 3 फेज में अपन रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। फेज 1 ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, फेज 2 ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, और फेज 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, है ना। तो जब ट्रायल बैलेंस बनने के पहले करते हैं हम लोग, तो हम लोग सीधा लेजर में जाते हैं और एंट्री पास कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग एक अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट फॉर सिंगल साइडेड एरर्स। फॉर सिंगल साइडेड एरर्स, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर हो गई है, तब हम लोग एक अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? तो अभी हमने ये वाला फेस कर लिया बच्चों। क्लियर है ये वाला फेस तुम लोगों को कि हम सीधा लेजर में घुसेंगे, एंट्री पास करेंगे, है ना। हमको ये वाला फेस क्लियर है कि कैसे सिंगल साइडेड एरर के केस में सस्पेंस यूज करते हैं। डुअल साइडेड एरर का क्या है, वो तो नॉर्मल एंट्री पास हो जाएगी। सिंगल साइडेड एरर के केस में सस्पेंस यूज करते हैं। और फिर तीसरा केस अब आने वाला है जहां हम लोग सस्पेंस भी नहीं यूज करेंगे ना, हमारे पास लेजर है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फेज अब मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं। ये देखो, करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बताओ 31 मार्च को बनता है ना ट्रायल बैलेंस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब 31 मार्च के बाद होने वाली है एडजस्टमेंट। तो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड चला गया, तो उस टाइम पे कैसे एडजस्टमेंट्स होती है। तो देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेंगे क्योंकि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, बोल रहा है मिस्टर रॉय अनेबल है टू एग्री द ट्रायल बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, wrote off the difference to the profit and loss account of that year. Okay. Next year he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. तो हमको मिस्टेक्स मिल गई है, देखो क्या क्या मिस्टेक है। पहला देखो, परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट 3000। अच्छा, तो हमने एक स्कूटर परचेज किया, एक स्कूटर परचेज किया पर उसको डेबिट कर दिया कन्वीनियंस अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल सिचुएशन में बच्चों, नॉर्मल सिचुएशन में इसकी मैं क्या एंट्री पास करता? मैं स्कूटर परचेस किया और डेबिट कन्वीनियंस को कर दिया, तो मैं क्या करता? स्कूटर अकाउंट डेबिट कर देता और टू कन्वीनियंस अकाउंट कर देता, राइट? एम आई राइट बच्चों? यही करता मैं। अगर मैं उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट कर रहा होता तो मैं यही करता। बोलो बच्चों, बोलो, आ रहा है समझ में बात? कन्वीनियंस मतलब खर्चा। स्कूटर को, स्कूटर अकाउंट, स्कूटर परचेज किया पर कन्वीनियंस में डेबिट कर दिया, तो कन्वीनियंस को क्रेडिट कर देंगे, स्कूटर को डेबिट कर देंगे। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन होती है एंट्री। अगर मैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन कर रहा होता हूं तो। हाँ, तो अब सुनो, अब सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रीजन के साथ बता देता हूं एक बार मैं तुम लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पिछले अकाउंटिंग पीरियड की कुछ गलतियां इस अकाउंटिंग पीरियड में सही करना चाह रहा हूं, इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में। पर मुझे एक बात बताओ, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, क्या वो उसी साल क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं? फटाफट से बताओ। बंद हो जाते हैं ना। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नेचर ऐसा होता है कि वो विद इन द ईयर ही कंज्यूम होता है, उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसके बेनिफिट्स कंज्यूम होने होते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, रूल। तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस साल, मान लो 1 अप्रैल को ही, चलो हम लोग कर रहे हैं ये चीज, अगर 1 अप्रैल को स्कूटर अकाउंट डेबिट करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूटर तो एसेट है। वो तो पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, वो तो मेरा एसेट का अकाउंट है, वो तो हर साल रहेगा, ठीक है। बट जो कन्वीनियंस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, तुमको नहीं लगता गाइस पिछले साल का था ये, और पिछले साल क्लोज हो चुका होगा, तो इस साल के अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सोचो ना, इस साल कन्वीनियंस अकाउंट बनाया मैं, इस साल का ना कन्वीनियंस अकाउंट, उसमें कुछ खर्चे मैंने डेबिट किए थे, कुछ खर्चे मैंने डेबिट किए थे, वो इस साल के खर्चे हैं, 10,000 इस साल का खर्चा है। पर अगर इस कन्वीनियंस को मैं यहाँ क्रेडिट में डाल दूं रेक्टिफिकेशन के कारण, तो क्या मेरा इस साल का खर्चा जो कि 10,000 दिखना चाहिए एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो 7,000 दिखने लग जाएगा? इस साल का खर्चा, फटाफट से बताओ। हाँ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, जो पर्पस है, वो सर्व होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि पिछले साल का खर्चा इस साल दिखने लग जाए, या पिछले साल की गलतियों के कारण इस साल भी वो गलतियां दिखने, इस साल भी तो गलती हो रही है ना, पिछले साल के कर्मों के फल इस साल भी भुगतना पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, क्या बोला मैं, जितने भी हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, उसको हम लोग अगर अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में करेक्शन कर रहे, इस अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग अंडरटेक कर रहे, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम कर रहे हैं, तो हम लोग नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देते हैं ऑल काइंड ऑफ नॉमिनल नेचर अकाउंट। तो अब अगर ये वाली एंट्री को देखोगे तो ये वाली एंट्री में कन्वीनियंस इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, ये तो रियल नेचर का है, ये नॉमिनल नेचर का है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस साल का कोई भी खर्चा डिस्टर्ब नहीं होगा इसके वजह से। करेंट ईयर में जिस ईयर में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहा हूं, पिछले साल की गलतियों का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस साल मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। आ गई बात समझ में, यस भैया यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया 10,000 से, तो बताओ एंट्री क्या होगी। परचेज अकाउंट 10,000 से ज्यादा काउंट हो गया, मतलब 10,000 ज्यादा डेबिट हो गया क्या, फटाफट से बताओ। 10,000 ज्यादा डेबिट हो गया क्या परचेज अकाउंट, हाँ तो क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एक मिनट, ठीक है। अब मेरे को बताओ परचेस को मेरे को किससे रिप्लेस करना है, परचेस नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बोलो। अच्छा, क्वेश्चन बेटा आपको बताएगा कि आपको बिफोर प्रिपरेशन दिया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बता देगा। कुछ नहीं बताया तो समझ जाना ट्रायल बैलेंस के टाइम पे बना रहे, और अगर बता दिया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अनेबल टू एग्री इन द लास्ट ईयर, ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर का टैली नहीं कर रहा है। फिर लिखा है देखो इस साल करेंट ईयर उसने सीए को बुलाया अपनी करेक्शन करने के लिए, तो क्या क्वेश्चन बता दिया है कि कब करना है रेक्टिफिकेशन, बताया ना क्वेश्चन कब करना है रेक्टिफिकेशन, यस। तो क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ में आएगा कि रेक्टिफिकेशन कब करना है। ठीक है, तो परचेज मेरा सस्पेंस अकाउंट है, तो मैं इसको लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट ही रहेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में, देख लो यहां पर भी मैं क्या किया हूं, सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट को मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया। ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉर्मल एंट्रीज है जो हम लोग को आती है, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, बट ये हमारी वो न्यू एंट्रीज है जो हमको पास करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरीके से एंट्री पास करनी है। ये मैं बेटा ये एक्स्ट्रा भाव, ये सेवा भाव है, ये जो मैं करवा रहा हूं ना ये सेवा भाव है, ठीक है, ये मेरी सेवा है तुम्हारे लिए जो मैं कर रहा हूं, पर अपने को क्वेश्चन में ये एंट्री मांगा है, ये वाली करके दिखाओ। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी 2000 एंटर्ड एज सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज किए हैं पी से, एंटर हो गया सेल की तरह, तो क्या एंट्री हो गई, सेल हो गई क्या एंट्री, परचेज की जगह सेल हो गई ना एंट्री। एंट्री बेटा होती परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, एंट्री हो गई है पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताओ पी को क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ जी पी को क्रेडिट करो,
2p, डबल अमाउंट से 4000 से। और फिर क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, 2000 2000। बोलो क्या यही एंट्री होती है अपनी? ये अपनी नॉर्मल सिचुएशन में ये एंट्री होती है, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, 2p अकाउंट। ठीक है, बट हमको करना है अब ये दोनों को रिप्लेस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि दोनों नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। 2p's अकाउंट। आई बात समझ में? देख रहे हो कितना इजी है गेम। हमको सोचना ही एंट्री है, बस नॉमिनल नेचर को पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर देना है। सोचो कि ये वाली एंट्री नॉमिनल नेचर को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर दोगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। तो रिसीव ए से हुआ है, पोस्ट बी के अकाउंट में हो गया था, तो डबल साइडेड एरर है। ये तो डबल साइडेड एरर है। रिसीव ए से हुआ है, पोस्ट बी में हो गया, तो बी अकाउंट डेबिट टू ए कर दो, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये तो डबल साइडेड एरर है। ₹1000। नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 500। भाई रिसीव हुआ है लेकिन डेबिट साइड में शो हो गया, ठीक है, तो क्रेडिट कर दो। 500 रुपए ना, 500 रुपए डेबिट होना था, सॉरी 500 रुपए क्रेडिट होना था। 500 रुपए डेबिट हो गया है, तो यहां से यहां तक जाऊंगा, सॉरी यहां से यहां तक जाऊंगा, तो क्रेडिट करूंगा 1000 से, क्रेडिट करूंगा 1000 से। और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये तो अपनी डायरेक्ट वाली एंट्री, यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट देखो, 500 रुपए ड्यू है बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। बोल रहा है 500 रुपए जो ड्यू था वो अपने ट्रायल बैलेंस पे लेना ही भूल गए, तो अब ले लेते हैं, बस ड्यू लेना भूल गए। तो ये मेरा डेटर है, तो मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट फिर ये हो जाएगा आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 2000। क्लियर? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। 2395 था, 2593 हो गया, मतलब ज्यादा डेबिट हो गया, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? हाँ भैया, हाँ क्रेडिट करो, टू परचेजेस, और इधर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने का डिफरेंस है दोनों में, बताओ जरा, दोनों में कितने का डिफरेंस है? ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रीशिएशन ऑन व्हीकल, सजेस्ट करो रेक्टिफिकेशन नेसेसरी। 10% डेप्रीशिएशन मारते हैं व्हीकल में, तो डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है बताओ? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट व्हीकल अकाउंट, ये एंट्री होती है। और अब क्या होगी एंट्री? बेटा ये सेवा भाव है बेटा, सेवा, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ये अपने को एंट्री पास करनी ही नहीं क्वेश्चन में। ये ऑरेंज वाली जो दिख रही है आपको, ऑरेंज या जो भी कलर है ये, ठीक है, ये एंट्री हमको हमको ग्रीन वाली एंट्री पास करनी है। ग्रीन कलर से जो एंट्रियां लिखी है हमको उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन दिखाओ, लो जी लो, देख लो क्वेश्चन एक बार ध्यान से। रेक्टिफिकेशन एंट्री निकालनी बस हमको। ठीक, तो अब बताओ फटाफट से कि डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू व्हीकल, क्या ये स्कूटर था ना, स्कूटर अकाउंट। कितना? 10%, कितना? 3000 का, 3000 का 10% कितना होता है? 300। 300 क्लियर है सबको? अब बेटा एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या भैया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ में। ठीक है भैया, ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आपके साथ साथ में। मैं एक एवरेज बच्चा हूं, मेरे को अभी कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो मेरे को उसको फिर से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया, मैं बोल रहा हूं बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई, मेरे को नहीं आई अभी, तो मैं अपने आप को फिर से समझा रहा हूं कि मैं परचेज किया एक स्कूटर को और मैंने उसको कन्वीनियंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसकी नॉर्मल केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है? मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वीनियंस अकाउंट। तो मैंने लिख दिया स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वीनियंस अकाउंट, लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया कि क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि मेरे को बनाना है अगले साल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं अगले साल कर रहा हूं, तो ये केस नंबर 3 है कि जब हम लोग रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरटेक करते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे को सिर्फ एक चीज करनी है, बस एक चीज, नॉर्मल एंट्री पास करनी है। पर अगर 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 उसमें कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, तो मेरे को नॉमिनल अकाउंट को काट के पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना है बस। तो इस एंट्री में मेरे को नॉमिनल अकाउंट दिख गया, ओ कन्वीनियंस, मैं ढूंढा 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 कहां है कहां है कहां है, नॉमिनल अकाउंट मिल गया मेरे को। तो मैं बोला भाग जाए यहां से, इसको मैंने काट दिया, मैं उसके जगह लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है 10,000 से। एक तो ये सिंगल साइडेड एरर है और ओवरकास्ट हुआ है। ओवरकास्ट मतलब परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से ज्यादा हो गया। तो मैं सोचा मैं इसको क्रेडिट कर देता हूं, तो मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है। ठीक है, फिर मैंने परचेज को काटा और उसकी जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दिया। क्यों? क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है इसलिए। ओके ओके ओके। फिर एक क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज का एंट्री होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी। एंटर हो गया एज अ सेल्स, तो एंट्री हो गई है पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पी को क्रेडिट होना था, पी डेबिट होके बैठ गया। सेल को क्रेडिट नहीं होना था, सेल क्रेडिट हो गया। और परचेज को डेबिट होना था, परचेज डेबिट नहीं हुआ है। ये वाली एंट्री अपन पहले कर चुके हैं। तो मैं इसकी नॉर्मल एंट्री पास करता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो रिवर्स कर दिए। और पी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से, तो 2000 से डेबिट हो गया था, तो इसलिए मैंने 4000 से उसको क्रेडिट कर दिया।
फिर मैं ढूंढा 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 मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, कहां है नॉमिनल अकाउंट, 2 नॉमिनल अकाउंट दिखे मेरे को यहाँ, दोनों को ऐड करके मैंने एक बार में यहाँ 4000 लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों नॉमिनल है। और पी तो भाई पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर्सनल अकाउंट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट दिखा उसको काट के पीएनएल एडजस्टमेंट कर दो। नेक्स्ट, रिसीव हुआ कैश ए से बी के अकाउंट में पोस्ट हो गया, तो इजी था, बी अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। फिर रिसीव्ड ऑफ कैश फ्रॉम सी पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, भाई कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सी होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सी होना चाहिए था, पर यहां सी अकाउंट डेबिट हो गया गलती से, पोस्टिंग में गलती है ना, पोस्टिंग में गलती है, तो मैं सी के अकाउंट को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि वो 500 से डेबिट हो गया, मेरे को उसको 500 से क्रेडिट करना था, तो मैं डबल अमाउंट से वो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी। उसके बाद 500 रुपए ड्यू है मिस्टर क्यू से, ओमिटेड टू बी टेकन इनटू ट्रायल बैलेंस, तो मेरे को ड्यू था, ड्यू मतलब डेटा है ये मेरा, तो मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, मैं भूल गया इसको लेना, तो अब मैं ले लेता हूं। फिर सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट फिर ढूंढा 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 एंट्री में दिखा मेरे को नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को मैं तुरंत रिप्लेस किया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से अभी अपने को दुश्मनी हो गई है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज रॉन्गली पोस्ट हो गया है 2593, यानी कि इतना अमाउंट था ज्यादा पोस्ट कर दिया हूं मैं, 198 रुपीज ज्यादा पोस्ट कर दिया है मैंने, तो 198 कम करना पड़ेगा, 198 को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 198 से मैंने परचेज को गिरा दिया, लेकिन परचेज जो है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। और फिर लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% डेप्रीशिएशन चार्ज कर दो स्कूटर पे, तो ये रहा स्कूटर 3000 का, इस पे मैंने 10% डेप्रीशिएशन लगाया, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 300 रुपए, ठीक है, बट डेप्रीशिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो मैंने उसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर दिया। तो ओवरऑल मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो एंट्री पास करता था मैंने वही एंट्री पास की, बस एक चीज का ध्यान रखते हुए कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, द नंबर ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आई हैव, उसको मेरे को रिप्लेस कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस इतना सा चीज करना है कि आपको नॉर्मल एंट्री अपने दिमाग में सोचनी है, उसमें अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसके जगह पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देना बस, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, लास्ट में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट दोनों कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं मैं, पोस्टिंग कर रहा हूं बस। सॉरी, ये तो सस्पेंस अकाउंट है, बाय आर बाय सस्पेंस टू स्कूटर। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाता है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, रीजन पूछो फटाक से, सारे बच्चे मेरे से रीजन पूछेंगे भैया कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, सारे नॉमिनल अकाउंट कौन से कहाँ जाते हैं,
फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सारे नॉमिनल अकाउंट अपनी जगह कहाँ बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी पोजीशन कहाँ बनाते हैं उन लोग? बताओ। यस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जगह बनाते हैं सब लोग। तो बताओ रे बताओ। हाँ, तो अब और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है क्या, कुछ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐसा कुछ आता है? हाँ, और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जाके बैलेंस शीट में कैपिटल से प्लस ऑब्लिक माइनस हो जाता है। यस, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारे पीएनएल एडजस्टमेंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट ही बैठे हुए, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुए। हाँ, तो ये अगर पिछले साल रिकॉर्ड हुए होते तो इनका इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस पे दिखता और वो एट लास्ट कैपिटल से एडजस्ट होता जाके, तो वो पिछले साल ना होके इस साल हो रहा है, तो ये जो इस साल एडजस्टमेंट्स हुई है इसका रिफ्लेक्शन भी कैपिटल अकाउंट में दिखेगा एट लास्ट, जैसे नेट प्रॉफिट के थ्रू दिखता है। तो इसीलिए ये पूरी एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आते हुए दिख रहा है मेरे को, लिख दो यहाँ पर टू कैपिटल, और कितना आ रहा है बता दो मेरे को, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर बताओ। $10,898। ठीक है, ऐसी सस्पेंस अकाउंट भी बना लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बाय क्यू, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट 198। बैलेंसिंग फिगर निकालो और इसको ही कैपिटल से एडजस्ट करो। इसका बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? 11,198 माइनस 500, 10,698। ठीक है, ये हो गई अपनी एडजस्टमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, पास करा देता हूँ मैं। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट की हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसकी हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। $10,898, $10,698। ठीक है, ये जर्नल एंट्री हो गई इसकी। चलो अब इसको नोट कर लो आराम से। चलो अब थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो अब कैसे समझ में आएगी थ्योरी, मतलब जब क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद थ्योरी कैसे समझ में आती है वो तुम लोग को पता चलेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिस्कस सो फार एज्यूम करता है दैट इट वाज कैरिड आउट बिफोर द बुक्स वर क्लोज्ड। मैं बोला ना डिफॉल्ट केस में अपन यही एज्यूम करते हैं फॉर द कंसर्न्ड ईयर। हाउएवर समटाइम्स द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर, carrying forward in the balances in the suspense account or even transferring it to the capital account. Suppose the purchase book was cast short by 1000 in December 2020 and the suspense account was opened with the difference in the trial balance. If the error is rectified next year, the entry pass is debit purchase account and credit suspense account. It will mean that the purchase account for 2021 will be 1000 more
देन द अमाउंट रिलेटिंग टू 2021 एंड thus द प्रॉफिट फॉर 2021 विल बी लेस देन द एक्चुअल फॉर दैट ईयर। क्या बोला, समझ में आया? कि अगर पिछले साल मैं परचेज अकाउंट 1000 से डेबिट नहीं करूंगा, मान लो भूल गया, तब वो मेरे को इस साल डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस साल गलतियां सुधार रहा हूं, 2021 में गलतियां सुधार रहा हूं, 2020 की गलती 2021 में सुधर रही है, तो अब मैं उसके कारण परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा। अब अगर मैं परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया तो इस साल का परचेज 1000 से बढ़ जाएगा, और क्योंकि इस साल का परचेज 1000 से बढ़ गया तो इस साल का प्रॉफिट 1000 से गिर जाएगा। तो क्या ये वाला साल भी इन्फेक्ट हो रहा है पिछले साल की वजह से? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाला साल भी इफेक्ट हो रहा है ना पिछली गलतियों के कारण? बोलो यस। तो इसीलिए 10 करेक्शन ऑफ एरर इन दिस मैनर विल फॉल्सिफाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ये गलतियां सुधार रहे हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गलत आएगा इस साल का। इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस, वही तो कन्वीनियंस अकाउंट जब मैं पढ़ाया तो मैं वही समझा रहा था, कन्वीनियंस के टाइम में वही समझा रहा था कि इस साल का कन्वीनियंस अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा बस। तो ये गलती ना हो, इसीलिए टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट कंसर्निंग टू नॉमिनल अकाउंट दैट इज एक्सपेंस और इनकम should be through a special account styled as prior period item or profit and loss adjustment account। ठीक है, दो नाम है इसके। The balance in this account should be transferred to P&L account. However, these prior period items should be charged after deriving net profit of the current year. Prior period items are material income or expense which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of the financial statement of one or more period. Prior period items should be separately disclosed in the current statement of profit and loss together with their nature, amount and manner and thus the impact and current and profit and loss perceived। ठीक है, तो वही बोल रहा है घुमा फिरा के कि आपको ये जो प्रायर पीरियड आइटम है, प्रायर पीरियड आइटम मतलब पिछले साल के कुछ आइटम जिसकी अकाउंटिंग इस साल हो रही है, जिसकी एडजस्टमेंट इस साल हो रही है और जिसके कारण इस साल का प्रॉफिट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हैम्पर हो रहा है प्रॉफिट, तो वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके बताना है कि पिछले साल के आइटम है और इसके कारण हमारा ये डिफरेंसेस आ रहा है। आई बात समझ में? अब क्लियर है सबको? ये बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, गुड्स परचेज फ्रॉम ए 10,000 पास थ्रू सेल्स बुक, इस एरर से क्या होगा? ये एरर के कारण क्या होगा? हमने गुड्स परचेज किया 10,000 का और हमने उसको सेल्स ट्रीट कर दिया, हमने उसको सेल्स ट्रीट कर दिया। वेरी गुड। इसके वजह से जीपी बढ़ जाएगा क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ गई ना, सेल्स बढ़ गई मतलब जीपी बढ़ गई, बात खत्म। सेल्स बढ़ गई मतलब जीपी इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड बोल रहा है इफ अ परचेज रिटर्न ऑफ 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न में मैंने डाल दिया है बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर अकाउंट, तो टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा? देखो बताओ, ट्रायल बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा? एक क्रेडिट साइड का आइटम डेबिट साइड चला गया, 1000 रुपए का क्रेडिट साइड का आइटम डेबिट साइड में जाके बैठ गया, तो क्या होगा? वेरी गुड, सी, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 2000 मोर होगा देन द क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि एक आइटम जो क्रेडिट साइड 1000 होना था वो क्रेडिट साइड में तो बिल्कुल नहीं गया, उल्टा डेबिट साइड में 1000 प्लस हो गया। तो क्रेडिट साइड में जो 1000 होना था वो नहीं है और डेबिट साइड में जो 1000 नहीं होना था वो है, तो 2000 का डिफरेंस आ गया डेबिट साइड में। थर्ड देखो, इफ अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, चलो भाई इतना ही पढ़ के बता दो कौन सा एरर है। रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट, सिली मिस्टेक, यस, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, 200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, कहां डेबिट होना चाहिए बताओ? मैंने इरेक्शन ऑफ मशीन के पर्पस से पे किया है वेजेस, तो कहां डेबिट होना चाहिए?
यस, मशीन अकाउंट में डेबिट, एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ बताओ। बोल रहा है ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट ऑफ 1000 रुपए स्पेंड हुआ है रिपेयर्स में शुड बी डेबिटेड टू। ओल्ड फर्नीचर परचेस किया हूं, उस टाइम पे मैंने कुछ रिपेयर्स करवाए हैं, तो कहां डेबिट होगा? रिपेयर, फर्नीचर, कैश। वेरी गुड, फर्नीचर, क्योंकि एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है। सिक्स बताओ बच्चों। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, कहां क्रेडिट होना चाहिए? एंट्री क्या होती है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्रेडिट पूछा बेटा, डेबिट नहीं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, हाँ भैया। सेवेंथ, गुड्स वर्थ ₹100 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, कहां क्रेडिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। यस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। एट्थ बताओ। बोल रहा है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर कहां क्रेडिट होता है? ऑफिस फर्नीचर जब सेल होता है तो क्या क्रेडिट होता है? भाई जब एसेट आता है तो डेबिट होता है, जब एसेट जाता है तब क्रेडिट होता है, तो ऑफकोर्स फर्नीचर ही क्रेडिट होगा, है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बिक गया। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, काहे के लिए प्रिपरेशन क्या है भाई? ट्रायल बैलेंस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? एरर ऑफ कमीशन ढूंढने के लिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल ढूंढने के लिए, कि क्लेरिकल एरर ढूंढने के लिए? क्या ढूंढने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग? क्लेरिकल एरर का मतलब होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एरर्स, अमाउंट्स की गलतियां। आंसर इसका सी है बेटा, क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो मिलता ही नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो मिलता ही नहीं वैसे भी। क्लेरिकल एरर ढूंढने के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना हम लोग। टेंथ बताओ। 200 रिसीव फ्रॉम स्मिथ हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट, कहां क्रेडिट होगा? तो वैसे रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं, तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। बताओ, बैड डेट्स रिकवर होता है तो कहां क्रेडिट होता है? बैड डेट्स रिकवर्ड, वेयर इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 11th बताओ। बोल रहा है एक परचेज हुआ है ऑफिस फर्नीचर का ₹1200 में, डेबिट हो गया जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में, किस टाइप का एरर है ये? क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या एरर ऑफ ओमिशन है? फर्नीचर परचेस करके उसको एक्सपेंस अकाउंट दिखा दिया, फर्नीचर परचेस करके एक्सपेंस अकाउंट दिखा दिया, कौन सा एरर है ये? वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कोई भी कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू ट्रीट करना या रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल ट्रीट करना, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है सबको? ठीक है, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जनरल एंट्री पास करना है हमको इसके अंदर। बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर W&H फेल टू एग्री, और डिफरेंस कितना है? 20,570 का। हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोज दैट। देखो क्या क्या डिस्क्लोज हुआ, देखना ध्यान से, तुम लोग अब एक्टिव रहोगे। परचेज रिटर्न डे बुक, ओके, हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटलिंग एट 6160 बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए, तो कर दो। भूल गए? अच्छा अच्छा, कोई बात, कर दो, अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट होता है ना, ये परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट कर दो। पोस्टिंग करना भूल गए थे, कर दिया अभी पोस्टिंग हमने। नेक्स्ट देखो,
डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हुआ पर डिस्काउंट अलाउड में चला गया, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया, गलत बात। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, क्रेडिट करो। क्या एंट्री हो जाएगी? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट करो ना, सही करने के लिए। डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट 2640। आई बात समझ में? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था और डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं होना चाहिए था, पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट। द सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय 10,000। मतलब सेल्स अकाउंट को मैंने 10,000 से काउंट ही नहीं किया। बताओ, तो कर लेते हैं ना अभी काउंट। क्या हुआ, नहीं किए पहले, तो अब कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, a credit sale of 1470 has been debited to customer account as 1740। तो कस्टमर में ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट करो कस्टमर, क्रेडिट करो कस्टमर को, ज्यादा डेबिट हो गया। कितने से ज्यादा डेबिट हुआ है? 270। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। एक व्हीकल जो मैंने ओरिजिनली बॉट किया था 7,000 रुपए में 4 साल पहले और डेप्रीशिएट हो गया 1,200 रुपए, डेप्रीशिएट टू 1,200, हैज बीन सोल्ड फॉर 1,500 रुपए। अच्छा, 1,500 में सेल हो गया इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बट एंट्री पास नहीं हुई है अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। अच्छा, ठीक है, मतलब सिर्फ बैंक में मैंने लिख दिया ठीक है भाई 1,500 रुपए रिसीव्ड है, बाकी मैंने एंट्री पास नहीं की। तो इसकी नॉर्मली एंट्री क्या होती है बच्चों? इसकी नॉर्मली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए, टू व्हीकल अकाउंट 1,200 रुपए, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 300 रुपए। 1,500 रुपए में मैंने बेच दिया 1,200 का एसेट, यही होती है एंट्री। बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए मिला, टू व्हीकल अकाउंट जिसकी आज की वैल्यू 1,200 रुपए है, टू प्रॉफिट ऑन सेल 300 रुपए। बोलो ना, यही एंट्री होती है। नॉर्मल डेप्रीशिएशन में सीखे हमने। हाँ, अब यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि बैंक में एंट्री हो गई है। क्वेश्चन बोल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया है, पैसा हमने कर लिया है, लिख लिया है, पैसे की एंट्री हो गई है, तो यहां से बैंक अकाउंट को हटाना पड़ेगा। तब तो डेबिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा तो कौन आता है? सस्पेंस अकाउंट आता है। तो यहां लिख दो बस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, दैट्स इट। बस नॉर्मल एंट्री में बैंक की एंट्री हो गई थी तो बैंक को हटा के सस्पेंस लिख दो बस, बाकी सब सेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, एन एक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। पूरा ही भूल गए तो अभी लिख लो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, 1560 का बैड डेट्स है, हैज नॉट बीन रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल which are shown in the trial balances 23,390 with a credit provision for bad debts at 2320। ठीक है, तो हम लोग बैड डेट्स को राइट ऑफ करना भूल गए, तो अभी कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट
1560 पहले बेटा बैड डेट्स की एंट्री पास होगी। ये देखो, हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, भूल गए थे पास करना, तो अभी कर लिए ना पास। अब प्रोविजन के एडजस्टमेंट देखो, ध्यान से देखना, फाइनल अकाउंट्स वाले एडजस्टमेंट है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ये देखो, ट्रायल बैलेंस पे 23,390 का दिख रहा है, इसमें से बैड डेट्स माइनस करो 1560 का, तो अभी कितना बच रहा है, 21,830 बच रहा है। इसका 10% यानी कि हो जाएगा 2183। कितना हो जाएगा, 2183। हेलो, समझ में आ रही बात? ये देखो मैं फिर से बताता हूँ, बैड डेट्स हुआ 1560 का, इसको मैंने राइट ऑफ ही नहीं किया अभी तक, इसको मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, राइट ऑफ नहीं किया है। आई बात समझ में? तो पहले राइट ऑफ कर दूं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर पहले राइट ऑफ कर दूं। हाँ, कर दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जितने भी ट्रेड रिसीवेबल होगा उसका 10% प्रोविजन मेंटेन्ड होगा मेरे पास, ठीक है। विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390, इतना शो हो रहा है, विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2320। और 2320 का क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। अब आई बात समझ में? तो अभी बताओ मेरे पास डेटर्स कितने के, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है, कितने के डेटर है, 23,390। क्या इसमें से कुछ बैड डेट्स हो गए, 1560 के, तो कितने के बच गए, बताओ बच्चों, कितने के बच गए? हाँ जी बच्चों, तो अब अपने पास कितने के डेटर बच गए, इसमें से माइनस करने के बाद, ये तो बेटा प्रोविजन का बैलेंस है, ये तो प्रोविजन का बैलेंस है, तो कंपेयर करने के लिए यूज आएगा। माइनस करोगे 1560, तो कितने के बच गए डेटर, 21,830, राइट? बोलो इतना अभी तक क्लियर हुआ सबको? अब ये माइनस हो गए, अब इसके बाद देख लो एक बार और, यहां पर भी डेटर्स कुछ कम हुए थे, यहां पर भी डेटर्स 270 से कम हुए थे, तो इसको भी कंसिडर कर लो, 270 से और कम हुए थे डेटर, पहले पहले हो चुके हैं। तो अब मेरे पास फाइनल डेटर का अमाउंट कितना बच रहा है, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट कितना बच रहा है मेरे पास डेटर्स का आज के डेट में, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट्स एंड द एंट्री विच हैज बीन पास्ड प्रीवियसली, कितना बच रहा है, 21,560। इसका 10% मेरे को प्रोविजन मेंटेन करना है, इसका 10% मेरे को प्रोविजन मेंटेन करना है, तो 10% निकालो, 2156 आएगा। तो 2156 मेरे को मेंटेन करना है, और मेरे पास अभी इतने का प्रोविजन है, तो अब दोनों को कंपेयर करो, बताओ प्रोविजन बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है प्रोविजन। अभी मेरे पास 2320 का है, मेरे को 2156 मेंटेन करना है। क्या एंट्री होती है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आ रहा है डिफरेंस, 164। अब आई बात समझ में, आई अब बात समझ में? फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट पे डील है कॉन्सेप्ट, प्रोविजन वाला ही तो है बेसिक। नेक्स्ट देखो, टूल्स बॉट किए 1200 रुपए के, हैज बीन
इन एडवर्सली डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है सही कर लो इसको, टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, इजी। परचेज में डेबिट हो गया, परचेज को क्रेडिट कर दो, टूल्स को डेबिट कर दो, ठीक है। द लास्ट वन, प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए 1960 के, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, तो कर लेते हैं। प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की है परचेज की, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया था, एंट्री पास नहीं हुई थी, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है, इस पे स्टार मार्क कर लो। ये वाली एक एडजस्टमेंट अच्छी थी, एक ये वाली एडजस्टमेंट ठीक है ओके ओके थी। तो इसको एक बार बच्चों देखो अच्छे से और नोट करो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150 रुपीज, मतलब डेबिट जो है वो ज्यादा है 150 रुपए से, 150 रुपए से अपना डेबिट क्या है, ज्यादा है यहाँ पर। बोल रहा है दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है क्रेडिट साइड में, ठीक है। ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक द फॉलोइंग मिस्टेक वर नोटिस, और जब हमने स्क्रूटनी बैठाई, जब हमने चेकिंग्स की, तो हमको पता चला कि ये कुछ गलतियां हमारे सामने आ गई है, ठीक है। टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50 रुपए, तो बोल रहा है जो एक्सपेंस अकाउंट है उसका जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, वो एक्सेस कास्ट हुआ है 50 रुपए से, तो इसको हमको सही कर देना है क्या। हाँ, तो हम एक एंट्री पास करेंगे और इसको सही कर देंगे। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया 50 रुपए से, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, तो ये गलती सही हो जाएगी हमसे, तो लिख दो टू एक्सपेंस अकाउंट 50 रुपए, तो ये गलती क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब डेबिट साइड में मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि दिस इज अ सिंगल साइडेड एरर, तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री का रेक्टिफिकेशन। आया समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया था 50 रुपए से, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 50 रुपए से। हाँ, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100, तो बोल रहे सेल्स अकाउंट हमने 100 रुपए कम काउंट कर लिया है, सेल्स अकाउंट को हमने 100 रुपए कम काउंट कर लिया है, ठीक है बढ़ा देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100 रुपए बढ़ा दिए। सप्लायर अकाउंट को हमने ओवरकास्ट कर दिया 225 रुपए से, सप्लायर मतलब क्रेडिटर होता है क्या, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर के अकाउंट को हमने 225 रुपए से ओवरकास्ट करके रखा है, तो इसका मतलब क्या, हमने क्रेडिट 225 रुपए से ज्यादा करके रखा है, तो इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं 225 रुपए से, 225 रुपीज से हम सप्लायर को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आर वी क्लियर विद दिस। वैसे तो सारे अभी तक के सिंगल साइडेड एरर्स ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, सेल रिटर्न ऑफ 100 रुपए फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट थ्रू द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बोल रहा है पार्टी का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है, सेल्स रिटर्न में नहीं किया ये अमाउंट, डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना चाहिए, 100 रुपए, 100 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों देखो, बोल रहा है एक चेक 500 रुपए का इशू हुआ सप्लायर को, सप्लायर्स अकाउंट में शोन अंडर ट्रेड पेबल टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जाके डेबिट हो गया। अच्छा डेबिट कहाँ होना है, ये डेबिट कहाँ होना है, 500 रुपए की पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, तो डेबिट किधर होना है, एंट्री क्या होती है नॉर्मल बताओ मेरे को,
पेमेंट टू सप्लायर थ्रू चेक, एंट्री क्या होगी बताओ, इस स्टेटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? पेमेंट टू सप्लायर थ्रू चेक। वेरी गुड। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कहां डेबिट होके बैठा है जाके? परचेज में, परचेज में बैठा है जाके, तो परचेज से हटाते हैं, सप्लायर में डाल देते हैं इसको, ठीक है। परचेज से हटाएंगे तो टू परचेजेस कर देंगे और सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने का था चेक? 500 रुपए का। तो सप्लायर को डेबिट कर दिया, परचेज से हटा दिया हमने, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री बोल रहा है क्रेडिट सेल कर दी मैंने 50 रुपए की, हैज बीन क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट ऑल्सो द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। बोल रहे हैं हमने क्रेडिट कर दिया है सेल्स अकाउंट में, तो ये तो सही है, क्रेडिट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होती है, बट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है बताओ? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो मेरे को इसको डेबिट करना पड़ेगा वापस से। अब दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत क्या हुई है कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट होना था 50 रुपए से, वो क्रेडिट हो गया है 50 रुपए से। यही यही गलती हुई है ना। इसको ऊपर जाना था, इसको नॉर्थ में जाना था, 50 किलोमीटर नॉर्थ में जाना था, ये 50 किलोमीटर साउथ में जाके बैठा है। तो यहां पर हूं मैं, पर मेरे को आना यहां पे है, तो मेरे को क्या नॉर्थ में ट्रेवल करना पड़ेगा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 से होगा। आर वी क्लियर विद दिस बच्चों? तो ये हमारी पूरी 6 की 6 एंट्री हो गई। पर हमको क्वेश्चन ने बोला है जर्नल एंट्री के साथ आपको देना है इफेक्ट प्रॉफिट पे, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है आपको, ठीक है। तो हम एक सस्पेंस अकाउंट जरूर बना लेते हैं यहाँ पर विदाउट एनी डीले। तो डिफरेंस आया था पहले क्रेडिट में बाय डिफरेंस, कितने का आया था? 150 का डिफरेंस था, ठीक है, 150 का डिफरेंस था। अब देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 50 रुपए से एक्सपेंस के नाम पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 100 रुपए से सेल के नाम पर, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 225 रुपए से, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है फिर 100 रुपए से, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 100 रुपए से। आर वी क्लियर विद दिस? ये देखो ये रहा क्वेश्चन, लास्ट वाला आई एम रिपीटिंग, एक बार आप देख लो क्वेश्चन जिसको देखना है। ठीक है, हाँ चलो लास्ट वाला बच्चे बोल रहे हैं एक बार और समझाओ। तो भाई ये क्रेडिट सेल हुई थी 50 रुपए की, वो मैंने क्रेडिट कर दिया है डेटर्स के अकाउंट में। तो डेटर्स का अकाउंट कायदे से होता तो डेबिट है, कायदे से होता तो डेबिट है डेटर्स का अकाउंट, पर मैं क्रेडिट कर दिया हूं, पर मैं क्या कर दिया हूं? क्रेडिट कर दिया हूं। तो मैं अभी यहां पे हूं, मुझे यहां पे आना है, तो मैं बेसिकली डेबिट करूंगा 100 रुपए से। आगे समझ में बात? हम्म, बोलो बोलो बोलो। यस, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है बता दो? सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है? 150 प्लस 220 150 250 350 450 550 575 माइनस 150 कर दो 425, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इतनी गलतियां अभी भी नहीं मिली होगी, ओके नो नीड। अच्छा इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट को भी छोड़ दो, एंट्रीज को भी छोड़ दो। स्पेशल पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है, ये वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट है कि आप बताओ कि इसका प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होगा। प्रॉफिट में इफेक्ट मतलब तुमको रियलाइज हो रहा है ये चीज क्वेश्चन हमसे फर्स्ट टाइम पूछ रहा है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद आप प्रॉफिट में आपके क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट मतलब समझ रहे हो ना कि प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होगा क्या? प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसा क्वेश्चन अपन जैसे जी पूछेगा जीपी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, है ना? बताओ जीपी में इंपैक्ट क्या होगा और कितने रुपए का इंपैक्ट होगा। नेट प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट होगा, कितने रुपए का इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट में इंपैक्ट बताओ, तो क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट सिर्फ नॉमिनल अकाउंट डाल सकते हैं? फटाफट से बताओ, क्या सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के पास वो ताकत है कि वो प्रॉफिट में इंपैक्ट डाल सकते हैं? यस।
तो जैसे देखो ये एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, सप्लायर नहीं है, सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, बस। तो मेरे पास ऐसे 4 अकाउंट है जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ कर सकते हैं। सस्पेंस कम हो रहा है बच्चों, सॉरी बताओ, एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस कम होना होता है क्या? एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस का कम होना। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस, यहां लिख देता हूं माइनस, तो प्रॉफिट 50 रुपए से बढ़ जाएगा। बोलो हाँ। बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, यस। यहां देखो सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स क्रेडिट होने का मतलब सेल्स क्रेडिट हो रही है मतलब सेल्स बढ़ रही है। सेल्स क्रेडिट होने का मतलब सेल्स बढ़ना होता है। सेल्स बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगी। सेल्स बढ़ने का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट घटेगा क्या? सेल्स रिटर्न प्रॉफिट घटेगा क्या? हाँ, ठीक है। और परचेस कम हो रहा है, परचेस कम हो रहा है, परचेस मेरा एक्सपेंस है, और मेरा एक्सपेंस डेबिट साइड का आइटम कम हो रहा है, तो ये प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करेगा। मेरा एक डेबिट साइड का आइटम जो कि मेरी कॉस्ट है, जो कि मेरा खर्चा है, वो कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा? मेरे प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करेगा। राइट, राइट, यस। तो 500 परचेजेस। चलो नेट निकालो, नेट 500, 600, 650 और इधर 100, नेट कितना आ गया? 550 का इंक्रीज। आर वी क्लियर विद दिस? तो मेरा प्रॉफिट 500 रुपए से, 550 रुपए से बढ़ेगा। 550 रुपीज से माई प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, माई प्रॉफिट वेंट अप। ये सेम चीज आप लोग को जब एग्जाम में अगर करने की नौबत आई तो आपको ये पूरा कार्यक्रम करना है फॉर्मेट के अंदर। ये पूरा कार्यक्रम यू नीड टू डू इन अ फॉर्मेट। दिस इज पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपसे वो डायरेक्टली क्या पूछेगा? डायरेक्टली क्या पूछेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, वेदर इट मे बी आस्क फॉर जीपी, इट मे बी आस्क फॉर प्रॉफिट। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ। चलो जल्दी जल्दी एक बार समराइज करते हैं सारी चीजों को। तो हमसे क्वेश्चन ने बेसिक जर्नल एंट्री मांगी, हमको जर्नल एंट्री मारना आता है। हमको क्वेश्चन बोला सस्पेंस अकाउंट बना देना, सस्पेंस अकाउंट भी हमको बनाना आता है, उसमें भी लास्ट में कुछ बैलेंस आ गया। क्वेश्चन ने एक नई बात पूछी मेरे से कि मेरे को बताओ अगर आप ये सारी चीजों को रेक्टिफाई करते हो, रेक्टिफिकेशन करते हो, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा। तब फिर मैंने चेक किया कि कहां कहां पर नॉमिनल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स वाई? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट्स का पावर है कि वो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट्स, राइट। तो यहां देखो मैं देखा पहली एंट्री में एक नॉमिनल अकाउंट बैठा है एक्सपेंस, और वो कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट का मतलब कम हो रहा है। तो अगर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा? उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देखो प्लस कॉलम में मैंने लिख दिया इसको, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स बढ़ रही है, सेल्स क्रेडिट हो रही है मतलब सेल्स बढ़ रही है, तो इससे भी मेरा प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। फिर बोल रहा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हो रही है मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। सेल से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स रिटर्न से मेरा प्रॉफिट कम होता है। तो यहां मैंने इसको माइनस में लिखा, क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। और फाइनली मैं देखा परचेस कम हो रही है। परचेस जब बढ़ती है तब डेबिट होती है, और जब कम होती है तब क्रेडिट होती है। तो मैंने लास्ट में देखा कि परचेस क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट हो रही है इसका मतलब मेरी परचेस कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है। परचेज इज माई एक्सपेंस, परचेज इज माई कॉस्ट। मेरी कॉस्ट कम हो रही है तो ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, ये मेरे प्रॉफिट को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो ये 500 रुपए मैंने प्लस में लिखा। अब बस मैंने इसका नेट ऑफ निकाला, तो मेरा 650 से प्रॉफिट बढ़ रहा है और 100 रुपए से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ओवरऑल नेट में देखूं तो मेरा प्रॉफिट 550 से बढ़ रहा है। आ गई बात समझ? हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। बोल रहा है मिस्टर ए क्लोज कर रहे हैं इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30 सितंबर 2020 को। इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है,
difference was 830 credit being short, it was carried forward in a suspense account. 2021 की बात है, फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड। हमने ये एरर्स को ढूंढ के निकाला। देखो, हमको जर्नल एंट्री पास करना है और कमेंट पास करना है। हैव यू एनी कमेंट टू मेक? ठीक है, मतलब हमारे पास कोई कमेंट है क्या इसको बताने के लिए? तो अ सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेज लाला। तो मिस्टर लाला को सेल्स हुई पर मिसेज लाला में डल गई। इसको सही कर देते हैं अभी के अभी, 2 मिनट का टाइम लगेगा। लेट्स डू दिस। तो मिसेज लाला को क्या करना है? सॉरी, मिसेज माला। ओके, मिसेज माला का अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिट हो गई है, क्रेडिट हो गई है, क्रेडिट ऑफ मिसेज माला। तो इसको डेबिट कर दो पहले 2300 से। उसके बाद सेल हुआ था मिस्टर लाला को, तो बताओ सेल की एंट्री में मिस्टर लाला डेबिट होने चाहिए कि क्रेडिट होने चाहिए? सेल की एंट्री में मिस्टर लाला डेबिट होने चाहिए, तो मिस्टर लाला को भी डेबिट करो। अब बताओ, क्या क्रेडिट साइड लिखने के लिए मेरे पास कुछ है? क्या मेरे पास क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कुछ है? डबल डुअल साइडेड एरर है क्या? ये नहीं है, तो सीधा डालो सस्पेंस। तो ये कितना हो जाएगा? 4600। सेकेंड एंट्री बोल रहा है द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2020 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। रिटर्न इनवर्ड बुक क्या नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? फटाफट से बता दो। और क्या मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं 2021 में? पिछले साल के एरर इस साल सही हो रहे, तो क्या हर नॉमिनल अकाउंट के जगह पे कुछ और लिखना पड़ेगा मेरे को? जितने भी नॉमिनल अकाउंट दिखेंगे उसके जगह पे कुछ और लिखना पड़ेगा। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड बुक के लिए हमने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया, मतलब सिंपल शब्दों में रिटर्न इनवर्ड बुक डालनी है मेरे को 1240 से। रिटर्न इनवर्ड बताओ, डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है? रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि बेसिकली मैं तुम लोगों के समझने के लिए बस लिख रहा हूं, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुमको ये नहीं करना है, नहीं 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 करना है, मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, ग्रे कलर तुमको बिल्कुल इग्नोर करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं मैं। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना था अमाउंट इसका? 1240। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं हर नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। 10% डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया मशीन पे। लो जी, ये तो गलती हो गई। एक मशीन पे मैंने फ्रेट पे किया 5600 का, पोस्ट हो गया फ्रेट अकाउंट में, तो पहले तो इसको ही सही करना पड़ेगा, फिर उस पर 10% का डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। थर्ड एंट्री करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब बताओ, टू फ्रेट लिखना है, पर फ्रेट की जगह क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने का अमाउंट है ये? फ्रेट अकाउंट में 6500 पोस्ट हो गया है। ठीक है, पर 5600 ही पे हुआ था बस, 5600 ही। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है ये? 900 रुपए का डिफरेंस। इसके बाद डेप्रीसिएशन की भी एंट्री होगी इसी में, सेम थर्ड ट्रांजेक्शन में अभी डेप्रीसिएशन भी मारना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, बट उसके जगह मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। टू मशीनरी अकाउंट, कितना परसेंट? 10%। 10% डेप्रीसिएशन मारना है, तो 5600, क्योंकि यही एक्चुअल अमाउंट है ना,
ये तो गलत वाला अमाउंट था, ये एक्चुअल अमाउंट है, तो इसका 10% 560। ठीक है, 560, हमको सही वाला अमाउंट देखना है। नेक्स्ट, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट, जब मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था परचेस अकाउंट का टोटल टू द नेक्स्ट पेज, 65,590 वाज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950। तो बस सिंपल है, परचेस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लिखा गया है, इतना अमाउंट लिखा गया है बट इतना अमाउंट लिखाना चाहिए था, तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बस सिंपल है। तो टू परचेज अकाउंट लिखना पड़ेगा, लेकिन परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज की जगह लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कोई भी बच्चा गलती से भी, नॉट बाय मिस्टेक, गलती से भी ये ग्रे वाला पोर्शन एग्जाम में नहीं लिखेगा, गलती से भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रे रीजन तुमको दिख रहा है, तुम कॉपी में भी मत लिखो, और कॉपी में लिख रहे हो तो अपने रिस्क में लिखो ब्लैक पेन से, और तुमको वो पोर्शन एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना, वो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं पीएनएल एडजस्टमेंट से। कितने का अमाउंट है ये, डिफरेंस बताओ मेरे को, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 65,590 और 56,950 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8640। नेक्स्ट, बोल रहा है अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता 9,000 रुपए, मैंने क्रेडिट सेल किया एक मशीन मिस्टर मेहता को, 30 सितंबर 2020 को, was not recorded in the books at all, the book value of the machine was 6750, तो 6750 की बुक वैल्यू थी। ठीक है, तो मिस्टर मेहता, बेसिकली ओमिशन का एंट्री हो गया है, ओमिशन है, एंट्री करना पड़ेगा, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मिस्टर मेहता को मैंने बेचा है 9,000 रुपए में, और बुक वैल्यू ऑफ मशीन 6750 है। तो बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट उस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये भी जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, फटाफट से बताओ, बैलेंसिंग फिगर 2250। ठीक है, ये जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट में, इसके जगह होना क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। डन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे ट्रांजेक्शन। नहीं दिखाते हैं, जर्नल में प्रॉफिट दिखाएंगे ना, ये प्रॉफिट हुआ है ना मेरा। हम लोग क्या करते हैं, मशीन डेप्रीसिएशन चैप्टर में हम लोग मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते थे ना, तो पर मैं तुम लोग को बताया था कि जर्नल एंट्री करते टाइम उसका कंटेक्स्ट अलग होता है, पर डेप्रीसिएशन वाली अकाउंटिंग करते टाइम उसका कंटेक्स्ट अलग होता है, बताया था ना कि एंट्री में दिखता कुछ और है, पर अपना दिखाने का तरीका कुछ और होता है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पहले डेप्रीसिएशन चैप्टर में क्या कर रहे थे, लेजर के अंदर मशीन की वैल्यू को बढ़ा रहे थे फिर बेच रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना, पर उसकी जर्नल एंट्री यही लिखवाया था, और उसकी जर्नल एंट्री मैंने यही लिखवाई थी, तो और मैं तुम लोग को एक्सप्लेनेशन भी दिया था इस चीज का कि ऐसा क्यों करते हैं, अपना काम आसान करने के लिए। लेजर में काम वैसे आसान होता है, जर्नल में काम ऐसे आसान होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब दो काम तुम्हारे हैं, इस क्वेश्चन का तुमको, ये वाले क्वेश्चन का तुम लोगों को सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, मतलब दोनों अकाउंट बनाना है, दोनों। ठीक है, बिना बोले दोनों अकाउंट तुमको बनाना है, बना लोगे, या दोनों में से कोई एक अकाउंट में बनवा दूं, जैसा तुम बोलो, कुछ काम तो तुमको खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनवा दो।
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनवा देते हैं। हाँ जी बच्चों, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कहाँ कहाँ से एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सेकंड नंबर 1240। टू सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है फिर से। टू पीएनएल एडजस्टमेंट 6500। टू मशीनरी, कितने का है मशीन? 5600। ठीक है, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट, सॉरी यार, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना इस एंट्री में, सॉरी सॉरी सॉरी। बाय सस्पेंस, बाय मशीनरी 900 और 5600। फिर यहाँ पर आएगा टू सस्पेंस, नहीं, टू मशीनरी डेप्रीसिएशन वाला अमाउंट 560। इसके बाद पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है 8640 से, 8640 से क्रेडिट हुआ है, और फिर क्रेडिट हुआ है मिस्टर मेहता के नाम से। टू 2250 डन। चलो बैलेंस कैरेट डाउन बताओ कितना आ रहा है? ये बैलेंस कैरेट डाउन कहाँ जाता है? ये बैलेंस कैरेट डाउन कहाँ जाता है बताओ? तुमको क्या लगा था गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? कैपिटल अकाउंट जाता है, यस। बैलेंसिंग फिगर भी बता दो, कृपया करो मेरे ऊपर, कृपा करो। $15,590, ठीक है, 15,590। आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर है सबको? सस्पेंस बना लोगे? सस्पेंस बना लोगे? यस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ जी, नोट कर लो, लो लो जी लो। हाँ हाँ हाँ, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाता है, ठीक है। डन डना डन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। अ मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2020 डिड नॉट एग्री, नहीं एग्री कर रहा है। डिफरेंस वाज टू पुट इन अ सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड। ये कुछ एरर्स हमने डिस्कवर करके लाया बाहर। क्या क्या एरर है भाई? टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट पेज में 4593। बच्चों ये बताओ कौन से टाइप का एरर है ये कौन से टाइप का एरर है? मतलब 4 टाइप के एरर होते हैं, इनमें से कौन से टाइप का एरर है ये? एरर ऑफ, एरर ऑफ कमीशन है ये, यस। एरर ऑफ कमीशन, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, यस। एरर ऑफ कमीशन, एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने में कुछ गलती कर दिया मैंने, कुछ अमाउंट में मैंने गड़बड़ी कर दी, तो दिस इज व्हाट एरर ऑफ कमीशन। आ रही बात समझ में? यस। चलो फर्स्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं प्यार से। हाँ जी, ओके। क्वेश्चन ने कुछ हिंट दे दिया है क्या? क्वेश्चन ने कुछ हिंट दे दिया है। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करना है, हाँ डिफॉल्ट केस में, तो याद रखना, ठीक है। तो पहले बताओ 4539 जाना था, 4593 चला गया है, तो कम करना पड़ेगा परचेस को, कम करना पड़ेगा ना परचेस को, थोड़ा सा ज्यादा चले गए, यस। तो लिखो यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
डिफरेंस बताओ बच्चों कितने का था, दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितने का है? 54 रुपीज। नेक्स्ट, A sale of 573 was entered in the sales book as 753। ओके, मैंने एक सेल किया है 573 का, उसको मैंने एंटर कर दिया सेल्स बुक के अंदर 753 से, एंड पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट के, तो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया है। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया है। तो इधर गलती किसकी किसकी हो गई है? सेल्स बुक की भी हो गई, कस्टमर अकाउंट की भी हो गई। सेल्स अकाउंट को रिप्लेस कर देना है पीएनएल एडजस्टमेंट से, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बताओ सही एंट्री क्या होगी? पहले तो मेरे को डेटर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। हाँ, दूसरी बात, मेरा सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होना कितना था? 573, हुआ कितना है? 753, तो उसको कम करना पड़ेगा। तो सेल्स को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट करना है, पर उसके जगह कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है, तो टू सस्पेंस अकाउंट। बताओ भाई, ग्राहक को कितने से डेबिट करेंगे, फटाफट से बता दो। देखो सामने तुम्हारे अमाउंट है, भैया हमारे भैया को, कस्टमर भैया को जाना था नॉर्थ पोल 573 से, वो चले गए हैं साउथ पोल 753 से। तो कितना नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ेगा उनको? कितना नॉर्थ ट्रेवल करना पड़ेगा? भैया को हम नॉर्थ पोल भेजने वाले थे 573 से, वो जाके बैठ गए हैं क्रेडिट, यानी कि साउथ पोल में बैठे हैं 753 में। तो लेके आओ उनको 1326 किलोमीटर नॉर्थ पोल में लेके आओ, 1326 किलोमीटर नॉर्थ पोल। ठीक है, ओके। सेल्स वाले भैया को क्रेडिट होना था, सेल्स वाले भैया को क्रेडिट होना था 573 से, वो क्रेडिट हो गए हैं 753 से। तो कितना रिवर्स करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 180 रिवर्स करना पड़ेगा। दोनों का टोटल निकाल के सस्पेंस पे डालो, कितना आ रहा है दोनों का टोटल? 1326 प्लस 180, 1506। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, जब मैं सेल्स करता हूँ ना, तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, सेल्स के टाइम पे डेटर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में डेटर भाई साहब हमारे क्रेडिट हो गए थे, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्रेडिट 753 से, तो 753 के अमाउंट से वो क्रेडिट हो गए थे, पर उनको कायदे से डेबिट होना चाहिए था 523 अमाउंट से, क्योंकि एंट्री यही बोलती है, डेटा अकाउंट डेबिट बोलती है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ पे होना चाहिए था, तो मैं ट्रैवल करूंगा डेबिट साइड पे, 1326 का ट्रैवल करूंगा डेबिट साइड में। आया क्या समझ में? अभी समझ में आया? हम्म, ठीक है ठीक है। थर्ड एंट्री, रिटर्न टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर को मैंने रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न है। 510 रुपए एंटर हो गया रिटर्न इनवर्ड्स बुक में, यानी सेल्स रिटर्न बुक में एंटर हो गया। हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट का करेक्टली पोस्टिंग हुई है, तो क्रेडिटर अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर अकाउंट सही से पोस्टिंग हुई है। बट गलती कहाँ हो गई है? परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न ट्रीट कर दिया है मैंने। तो फटाफट से बताओ क्या 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 करना पड़ेगा हमको? क्या दोनों को क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न? हाँ जी बच्चों, तो लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट है? 510, 510। अब ये दोनों के दोनों हो गए नॉमिनल अकाउंट, ये दोनों के दोनों हो गए नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट इज नॉट एक्सेप्टेबल ईयर, नॉमिनल अकाउंट को कुछ चीजों से रिप्लेस करना पड़ता है। तो दोनों को ऐड करके लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक साथ ही लिख दो, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फोर्थ एंट्री, कैश रिसीव हुआ है सी दास से 620 रुपए, पोस्ट हो गया डेबिट ऑफ जी दास में।
तो पहली बात तो कैश रिसीव होता है तो आदमी को क्रेडिट करते हैं हम, उसमें भी सी दास से कैश रिसीव हुआ, सी दास को तो भूल जाओ, जी दास के अकाउंट में जाके डेबिट हो गया है तो जी दास को क्रेडिट करो, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास तो सी दास को भी क्रेडिट करो, और डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डालो। आ रही बात समझ में? गलती सिंगल साइडेड एरर, देख लो पोस्टेड शब्द यूज हुआ है यहाँ पर, सिंगल साइडेड एरर है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है। तो टू सी दास टू जी दास कितने का अमाउंट है? 620 रुपए का। इसको क्रेडिट होना था जो ये हुआ ही नहीं है, और इसको क्रेडिट कुछ, इसको कुछ नहीं होना था, ये फालतू में डेबिट होके बैठा है, डेबिट होके बैठा है। दोनों को क्रेडिट मारो और दोनों का टोटल सस्पेंस मारो, कितना आ रहा है? 1240। नेक्स्ट फिफ्थ गुड्स वर्थ रुपीज 840 डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस मेड आउट। बोल रहा है ये साल खत्म होने के, मतलब पिछला साल खत्म होने के पहले मैंने एक गुड्स कस्टमर को सेल कर दिए, बट मैंने उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो अभी कर देते हैं एंट्री पास, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कस्टमर लिखा हुआ है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, बोल रहा है गुड्स 840 रुपए का मैंने कस्टमर को डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच का मतलब भेज दिया, भेज दिया बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, साल खत्म होने के पहले ये काम किया है मैंने, बट अभी तक इसकी मैंने इनवॉइस नहीं बनाई है, इनवॉइस मतलब अभी तक मैंने इसका बिल नहीं बनाया है, तो जब बिल बना, एंट्री पास नहीं हुई है, बिल नहीं बने का मतलब होता है एंट्री पास नहीं हुई है, ठीक है, तो इसकी एंट्री मैंने पास कर दी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर कौन है? डेटर है, सेल्स क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट है। हाँ, नेक्स्ट सिक्स वाला देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 वर्थ सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस में बता के रखो क्या है सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब हम आदमी को भेज दिए सामान, उसको बोले अगर पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना, सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मैंने सेल्स बुक में उसकी एंट्री भी पास कर दी। एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, एंड ऑफ द ईयर में कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो चाहे तो गुड्स को वापस कर सकता है। द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट, सेल प्राइस क्या है? 25% कॉस्ट के ऊपर है, 25% कॉस्ट के ऊपर है, तो भाई अगर इस गुड्स में अप्रूवल नहीं आया तो मुझे इस सेल्स को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बताओ अभी स्टिल मैं कंटिंजेंट हूं कि सेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस पे, तो मतलब अभी भी गुड्स बिक भी सकते हैं वापस भी आ सकते हैं, तो बताओ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है डोंट प्रोवाइड फॉर एनी एंटिसिपेटेड गेन्स, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको इसकी एंट्री पास करनी है, सिक्स वाली एंट्री। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम रिवर्स करो, किसको रिवर्स करोगे? किसको रिवर्स करोगे? सेल्स को रिवर्स करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, वापस से एसेट में डालोगे स्टॉक, वापस से एसेट में डालोगे स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितने की सेल हुई है भाई साहब को? 1000 रुपए की सेल्स हुई है, अब ये 1000 रुपए की सेल्स में 25% का प्रॉफिट एडेड है, 25% का प्रॉफिट, तो इसको हटाओ यहां से, 1000 रुपए के अंदर 25% का प्रॉफिट एडेड, तो 800 रुपए कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी, 1000 डिवाइडेड बाय 125%, 25% का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है तो हटाना पड़ेगा, तो ये 800 आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आ जाएगा 200, ठीक है, ये 200 रुपए का प्रॉफिट आपने बुक करके रखा था, हमने रिवर्स कर दिया। आ रही बात समझ? इसके साथ हमारे सारे ये वाली एंट्रीज हो गई है, एक बार देख लो, अगर कोई पर डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो पूरा बैलेंस करो, इसको अकाउंट बना के, अकाउंट बनाओ, पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस बैलेंस करो और कैपिटल में ट्रांसफर करो, ठीक है बच्चों, अब भी करो, अब भी तुरंत बनाओ, सस्पेंस अकाउंट बनाओ, पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओ, क्लोज करो इसको।
चैप्टर ही क्लोज करो, आज खत्म, लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ तुम लोगों का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर है वो वाइंड अप कर रहा हूं मैं, मतलब ये चैप्टर अपना अब खत्म। ठीक है, इस पर अब हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, बस हमको अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्कैनर वगैरह से। ठीक है ना? तो बस, और फिर ये चैप्टर खत्म, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना इसके बाद। ठीक है, ओके।